हेलो बच्चों, मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण से जुड़ी हुई जानकारियां लेकर आती हूं। अगर आप कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी जिसमें हिंदी विषय प्रमुख है या आपने ले रखा है संस्कृत विषय, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। हम पढ़ रहे हैं मुहावरे। चलिए बिना देर किए अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बहुत से मुहावरे आपको दे रखे हैं और आज की वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। मुहावरा घुला घुला कर मारना। इसका मतलब होता है परेशान करके मारना। वाक्य में प्रयोग है इसका। कठोर हृदय सास ने बेचारी रमा बहू को घुला घुला के मार डाला। अगला मुहावरा देखिए, छाती पर सांप लौटना। इसका मतलब होता है ईर्ष्या होना या जलन होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, दूसरे की तरक्की देखकर उसकी छाती पर सांप लौटने लगता है। अगला मुहावरा देखिए, जलती आग में घी डालना। इसका अर्थ होता है लड़ाई बढ़ाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, चैन सिंह को तो मुझसे पुरानी दुश्मनी थी ही, लेकिन तुमने उसे इस बात की याद दिलाकर जलती आग में घी डाल दिया है। अगला मुहावरा देखिए, काम आना। इसका मतलब होता है वीर गति को प्राप्त होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, नेफ्फा की लड़ाई में चीनी सैनिक बहुत काम आए। अगला मुहावरा देखिए, टांग अड़ाना। इसका मतलब होता है दखल देना या अड़चन डालना। वाक्य में प्रयोग देखिए, हर बात में टांग अड़ाना मूर्खों का ही काम है। अगला मुहावरा देखिए, 2.5 दिन की बादशाहत। इसका मतलब होता है क्षणिक सुख यानी पल भर का सुख होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, यह 2.5 दिन की बादशाहत भी किस काम की, जबकि तकदीर में सारी जिंदगी दुख भोगना ही लिखा है। अगला मुहावरा देखिए, तारे तोड़ लाना। इसका अर्थ होता है असंभव काम करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, साहसी व्यक्ति सहज ही तारे तोड़ लाते हैं। अगला मुहावरा देखिए, दलदल में फंसना। इसका अर्थ होता है मुश्किल में पड़ना। वाक्य में प्रयोग देखिए, मैं उस बदमाश की ज़मानत देकर दलदल में फंस गया हूँ। अगला मुहावरा देखिए, दाल में काला होना। इसका मतलब होता है संदेह की बात होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तुम्हारे रंग ढंग से ही लगता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। अगला मुहावरा देखिए, दूध की लाज रखना। इसका अर्थ होता है माँ की प्रतिष्ठा रखना। वाक्य में प्रयोग देखिए, युद्ध में जाते समय बेटे को आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, बेटा लड़ाई में जीतकर मेरे दूध की लाज रखना। अगला मुहावरा देखिए, धुएं के बादल उड़ाना। इसका अर्थ होता है भारी गप्प हाँकना। वाक्य में प्रयोग देखिए, उसका विश्वास कभी मत करना, धुएं के बादल उड़ाने में वह माहिर है। अगला मुहावरा देखिए, नाको चने चबवा देना। नाको चने चबवा देना, इसका मतलब होता है खूब परेशान करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, वीर शिवाजी ने छापा मार युद्ध करके औरंगजेब को नाको चने चबवा दिए थे। अगला मुहावरा देखिए, पाँव उखड़ जाना। इसका मतलब होता है हार जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, हमारे जवानों की ललकार सुनते ही पाकिस्तानी घुसपैठियों के पाँव उखड़ गए। अगला मुहावरा देखिए, प्राण मुँह को आना। इसका मतलब होता है अत्यधिक कष्ट का होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, जंगल में अचानक शेर की दहाड़ सुनते ही मेरे प्राण मुँह को आ गए। अगला मुहावरा देखिए, बगले झांकना। इसका मतलब होता है लज्जित होकर इधर उधर देखना। वाक्य में प्रयोग देखिए, पिताजी से रंगे हाथों चोरी करते पकड़े जाने पर वह बगले झांकने लगा। अगला मुहावरा देखिए, वे वक्त की शहनाई बजाना। इसका अर्थ होता है अवसर के विरुद्ध काम करना, यानी जब वक्त ना हो उसके विरुद्ध काम करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, पूजा के अवसर पर फिल्मी गीत सुनाकर कुछ लोग बेवक्त की शहनाई बजाते हैं। अगला मुहावरा देखिए, मगज खाना या मगज चाटना। इसका मतलब होता है बकबक कर तंग करना, यानी परेशान करना बकबक करके। वाक्य में प्रयोग देखिए, कल से मेरी परीक्षा है अतः मुझे पढ़ने दो, बेकार में मेरे पास बैठकर मगज मत खाओ। अगला मुहावरा देखिए, मुँह काला करना। इसका अर्थ होता है व्यभिचार करना या बदनामी का काम करना।
वाक्य में प्रयोग देखिए, चोर बाजारी का काम करके आपने खुद ही अपना मुंह काला किया है। अगला मुहावरा देखिए, मौत का सिर पर खेलना, यानी कि इसका अर्थ होता है विपत्ति समीप होना या मरने की होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, क्या मौत सिर पर खेल रही है जो इस बड़ी हुई नदी को पार करने जा रहे हो। अगला मुहावरा देखिए, रोंगटे खड़े हो जाना, या इसका अर्थ होता है भयभीत होना या भयानक दृश्य देखकर शरीर के रोए का खड़ा होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अंधेरे में भूत जैसा कोई खड़ा था, उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगला मुहावरा देखिए, लल्लो चप्पो करना, इसका अर्थ होता है खुशामद करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, मैं तो साफ साफ ही कहूँगा लल्लो चप्पो करना मुझे नहीं आता। अगला मुहावरा देखिए, वार खाली जाना, इसका अर्थ होता है चाल का विफल होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, इस बार तो दुश्मन का वार खाली गया, आगे भी सावधान रहना। अगला मुहावरा देखिए, सिर आँखों पर बैठाना, इसका अर्थ होता है बहुत आदर सत्कार करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, आप हमारे गांव में एक बार ज़रूर आइए, वहाँ के लोग आपको सिर आँखों पर बैठाएंगे। अगला मुहावरा देखिए, हवा से बातें करना, इसका मतलब होता है बहुत तेज़ चलना या फिर दौड़ना। वाक्य में प्रयोग देखिए, महाराणा प्रताप ने जैसे ही चेतक को एंड लगाई वह हवा से बातें करने लगा। अगला मुहावरा देखिए, गूलर का फूल होना, इसका मतलब होता है दुर्लभ होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, आजकल तो जनाब गूलर के फूल हो गए हैं, दिखाई ही नहीं पड़ते। अगला मुहावरा देखिए, मूँछ उखाड़ना, इसका अर्थ होता है घमंड दूर करके दंड देना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अब यदि आगे एक भी गाली दी तो मैं तुम्हारी मूँछ उखाड़ दूंगा। अगला मुहावरा देखिए, दांत खट्टे करना, इसका अर्थ होता है परास्त करना या हैरान करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई में राजपूतों ने अकबर के सिपाहियों के दांत खट्टे कर दिए। अगला मुहावरा देखिए, फूले अंग ना समाना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अपनी बेटी की शादी तय होने के संवाद सुनकर माँ फूले अंग ना समा रही थी। अगला मुहावरा देखिए, आटे में नमक के बराबर होना, इसका अर्थ होता है बहुत कम होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, सुल्तान को उसके शरीर के अनुसार खुराक चाहिए, आधे लीटर दूध तो उसके लिए आटे में नमक के बराबर है। अगला मुहावरा देखिए, आँखें खुलना, इसका अर्थ होता है होश आना। वाक्य में प्रयोग देखिए, एक बार ठोकर लगने के बाद व्यक्ति की आँखें खुल जाती हैं। अगला मुहावरा देखिए, आँखें सेकना, इसका अर्थ होता है दूसरों की लड़ाई से आनंद लेना। वाक्य में प्रयोग देखिए, हमारी लड़ाई को देखकर सभी लोग अपनी आँखें सेकते हैं। अगला मुहावरा देखिए, अंधाधुंध लुटाना, यानी कि इसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे खर्च करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, अपनी कमाई को कोई भी अंधाधुंध लुटाया नहीं करते। अगला मुहावरा देखिए, अन्न जल उठाना, इसका अर्थ होता है मरना। वाक्य में प्रयोग देखिए, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा यहाँ से अन्न जल उठ गया है। अगला मुहावरा देखिए, अंत पाना, इसका अर्थ होता है भेद पाना या राज पाना किसी का। वाक्य में प्रयोग देखिए, किसी का भी अंत पाना कठिन कार्य है। अगला मुहावरा देखिए, अड़ियल टट्टू होना, इसका अर्थ होता है रुक रुक कर काम करना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तुम्हें काम करना नहीं आता, तुम अड़ियल टट्टू की तरह काम करते हो। अगला मुहावरा देखिए, आग रखना, इसका अर्थ होता है मान रखना। वाक्य में प्रयोग देखिए, मेहमान भगवान का रूप होता है, इसलिए सब लोग उनका आग रखते हैं। अगला मुहावरा देखिए, अंधे को चिराग दिखाना, इसका अर्थ होता है मूर्ख को उपदेश देना। वाक्य में प्रयोग देखिए, विकास को कुछ भी समझाना अंधे को चिराग दिखाने के समान है। अगला मुहावरा देखिए, आम के आम और गुठलियों के भी दाम, इसका अर्थ होता है दुगना लाभ होना।
वाक्य में प्रयोग देखिए, एक वस्तु खरीदने पर दूसरी वस्तु मुफ्त, यह तो आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो गई। अगला मुहावरा देखिए, इति श्री होना, इसका अर्थ होता है समाप्त होना या खत्म होना। वाक्य में प्रयोग देखिए, वह इंसान का काम तो इति श्री हो चुका है। अगला मुहावरा देखिए, उंगली उठाना, यानी कि इसका अर्थ होता है दोष देना। वाक्य में प्रयोग देखिए, तुमने बिना कुछ सोच समझे मुझ पर उंगली क्यों उठाई। तो बच्चों, ये थे हमारे आज के मुहावरे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और लाइक करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।